आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ही अलग है और आपके बहुत काम की है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने बालों का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव किया। मेरे बाल हाई पोरोसिटी के हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे बालों की जो पोरोसिटी है वो मीडियम पोरोसिटी की हो चुकी है। जो नॉर्मल पोरोसिटी होती है वैसी हो गई है। इधर आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है ये कुछ साल पहले की है और आप मेरे बाल देख सकते हैं कितने ज्यादा डैमेज्ड और ड्राई लग रहे हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे मेरे बाल, इधर साइड देख सकते हैं आप मेरे अभी के बाल, फिलहाल के बाल, और आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों फोटो में और आप खुद बता सकते हैं कि ये बाल जो है मेरे, ये काफी ड्राई और डैमेज लग रहे हैं और ये जो बाल हैं ये काफी मॉइस्चराइज्ड, हाइड्रेटेड और काफी अच्छे से रिपेयर्ड लग रहे हैं। मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, मैं कोई केमिकल ट्रीटमेंट लेती ही नहीं हूँ। जो भी करना होता है मैं घर पे ही करती हूँ, नेचुरल चीजों का यूज करके। तो आप समझ सकते हैं कि नेचुरल चीजें कितनी ज्यादा पावरफुल होती हैं। बस आपको नेचर पे यकीन करना चाहिए। और अगर आप नेचर पे यकीन नहीं करेंगे तो किस पे यकीन करेंगे? नेचर नहीं तो हमें बनाया है, नेचर की बदौलत ही तो हम हैं। तो नेचर के पास वो सब कुछ है जो आपके लिए अच्छा है। मैंने किस तरीके से अपने हाई पोरोसिटी हेयर को मीडियम पोरोसिटी में चेंज किया, कन्वर्ट किया, वो सब कुछ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है। जो चीजें मैं आप लोगों को बोल के बताने वाली हूँ उसको भी आप सुनिएगा, क्योंकि बहुत काम की वीडियो है ये। जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये सारी चीजें भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियोज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने बाल के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आपके बाल किस तरीके के हैं, हाई पोरोसिटी के हैं, मीडियम पोरोसिटी के हैं या फिर लो पोरोसिटी के हैं। देखिए, जो मीडियम पोरोसिटी के बाल होते हैं और जो लो पोरोसिटी के बाल होते हैं, इनमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम ज्यादा होती है हाई पोरोसिटी के बाल के साथ। तो कैसे पता चलेगा कि आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं, मीडियम पोरोसिटी के हैं या फिर लो पोरोसिटी के हैं? तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता देती हूँ जिससे आप जान सकते हैं। तो अगर आपके बाल ड्राई रहते हैं, डैमेज्ड रहते हैं, रफ रहते हैं, तो आपके बालों की जो पोरोसिटी है वो हाई पोरोसिटी है। जैसे एक आप ऐसे अपना बाल पकड़िए और इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे टच करिए। ठीक है। अगर आपके बाल बिल्कुल भी स्मूथ हैं तो समझिए कि आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं। अगर आपके बालों में बहुत कम लंप आता है तो समझ लीजिए कि आपके बाल मीडियम पोरोसिटी के हैं। लेकिन अगर आपके बाल यहाँ से यहाँ तक छूने पे बहुत ज्यादा बम्पी हैं, हर जगह उबड़ खाबड़ जैसे बम्प होता है ना, उस तरीके से लगता है, स्मूथ नहीं लगता, तो आपके बालों की पोरोसिटी हाई है। अगर आपके बाल देखने में बहुत ज्यादा ड्राई, डैमेज, उड़े उड़े से लगते हैं, एकदम ड्राई लगता है कि आपके बालों को मॉइस्चर कितने सालों से नहीं मिला है, तो आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं। अगर आपके बाल देखने में ठीक ठाक लगते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं लगते और बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज भी नहीं लगते, ठीक ठाक लगते हैं, आपके बाल मीडियम पोरोसिटी के हैं। और अगर आपके बाल एकदम स्मूथ है, मतलब होता है ना कि बाल एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्मूथ है, तो आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं। जो बाल हाई पोरोसिटी के होते हैं उनमें क्या होता है कि क्यूटिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं एक दूसरे के, और क्यूटिकल्स ओपन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉइस्चर बालों से बहुत जल्दी निकल जाता है। क्यूटिकल ही होता है जो मॉइस्चर को लॉक करता है। अब जब क्यूटिकल ही बहुत दूर दूर है एक दूसरे के और ओपन है तो उससे मॉइस्चर निकल जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल ड्राई होते हैं। इसीलिए हाई पोरोसिटी के बालों को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने किस तरीके से अपने हाई पोरोसिटी बाल को मीडियम पोरोसिटी में चेंज किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने क्या किया कि अपने बालों में ऑयलिंग करनी शुरू कर दी, वो भी अच्छी खासी। हफ्ते में 2 दिन मैं ऑयलिंग करती हूँ। हफ्ते में 1 दिन मैं क्या करती हूँ कि बहुत थोड़ा सा ऑयल लेती हूँ, उसको स्कैल्प में और पूरे बालों में लगाती हूँ, उसको रात भर के लिए छोड़ती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करती हूँ, पूरे स्कैल्प, पूरे बालों में अच्छा खासा ऑयल लगाती हूँ, स्टीम भी लेती हूँ और फिर उसके बाद उसको रात भर के लिए अपने बालों में लगा के छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग अपना हेयर वॉश करने के लिए केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। केमिकल वाले शैम्पू की वजह से भी मेरे बालों की पोरोसिटी काफी खराब हो गई थी, हाई पोरोसिटी के हो गए थे मेरे बाल, क्योंकि जो केमिकल वाली चीजें होती हैं वो स्पेशली मेरे बालों में बिल्कुल सूट नहीं करती हैं। बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो बालों से मॉइस्चर को, जो नेचुरल ऑयल्स होता है उसको पूरी तरीके से वाइप ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल करना शुरू किया। जो नेचुरल शैम्पू होता है ये आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल होता है, जिसकी आपके बालों को बहुत जरूरत होती है, उसको नहीं हटाता।
जिसकी वजह से मेरे बाल मॉइस्चराइज रहते हैं, हाइड्रेट रहते हैं, क्योंकि हाई पोरोसिटी को मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल करना शुरू किया। अभी हाल ही में मैंने मॉइस्चराइजिंग नेचुरल शैम्पू शेयर किया है जो आपके बालों को मॉइस्चराइज करने का भी काम करेगा। तो इसलिए इस शैम्पू ने मेरी बहुत हेल्प की है मेरे बालों की पोरोसिटी को चेंज करने में, मेरे बालों का टेक्सचर चेंज करने में। और जो दूसरी चीज़ मैंने करनी शुरू की वो ये कि अपने बालों में मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट लेती हूँ, होममेड प्रोटीन ट्रीटमेंट, जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर भी करूंगी। तो देखिए, जो हाई पोरोसिटी के बाल होते हैं इनसे मॉइस्चर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है, क्योंकि क्यूटिकल्स ओपन होते हैं और दूर दूर होते हैं। तो इसीलिए हर हफ्ते मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट लेती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोटीन ट्रीटमेंट फ्रिक्वेंटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये बात सही नहीं है। डिपेंड करता है आपकी हेयर पोरोसिटी के ऊपर। अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो हर हफ्ते आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जो मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं मार्केट वाले और केमिकल वाले प्रोटीन ट्रीटमेंट की बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करती नहीं हूँ, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करती। तो चलिए देख लेते हैं कि इस प्रोटीन हेयर मास्क को कैसे बनाना है। देखिए, ये जो प्रोटीन हेयर मास्क है ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करेगा, हेयर रीग्रोथ में भी सपोर्ट करेगा और बालों को लंबा बनाएगा। इसके लिए आपको चावल चाहिए, जो भी राइस आपके घर में है आप उसको ले लीजिए। देखिए, जो राइस होता है इसके अंदर इनोसिटॉल नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है, जो कि आपके बालों के अंदर बहुत ही ईजिली पेनिट्रेट कर जाता है और ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है, फर्दर डैमेज से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये आपके बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है। साथ ही साथ इसके अंदर अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो कि हेयर रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, बालों को रीग्रो करते हैं। इसीलिए राइस हमारे बालों के लिए इतना अच्छा होता है। साथ ही साथ राइस के अंदर बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करती हैं, मॉइस्चराइज करती हैं। तो बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर आप राइस ले लीजिए। अच्छा, आपको पता होगा चाइना में एक विलेज है जहाँ पे सारे लोगों के बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं और वो लोग बेसिकली अपने हेयर केयर में राइस का ही इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ राइस का इस्तेमाल करके अपने बालों को वो लोग लंबा घना मजबूत भी बनाते हैं, साथ ही साथ उन लोगों के बाल बहुत दिनों तक काले रहते हैं। तो राइस आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले राइस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। आंवला मैं अपने हेयर केयर में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आंवला आपके बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है, साथ ही साथ आपके बालों को काला बनाने का काम करता है, हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है, आपके बालों को मजबूत भी बनाता है। अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है और हर हेयर मास्क में आप आंवला का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपके बाल वापस से बहुत ही जल्दी काले भी हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आंवला का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बालों को काला भी बनाना है। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही पावरफुल सी हर्ब ऐड करने वाली हूँ और ये है रोज़मेरी हर्ब। आप चाहें तो फ्रेश रोज़मेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ड्राई रोज़मेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राई रोज़मेरी हर्ब का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, जो रोज़मेरी होती है ना, ये हेयर रिग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। इवन रोज़मेरी को मिनॉक्सिडिल के बराबर ही इफ़ेक्टिव माना गया है। तो अगर आपको हेयर रिग्रोथ भी चाहिए तो यहाँ पे आप रोज़मेरी हर्ब ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और कौन नहीं चाहेगा कि उसके बाल जो झड़ चुके हैं वो जल्दी से वापस आ जाएं, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा हिबिस्कस फ्लावर, यानी गुड़हल का फूल। अगर आपको फ्रेश गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ड्राई हिबिस्कस फ्लावर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके अंदर भी अमीनो एसिड्स होते हैं जो बालों को रिग्रो भी करते हैं और ये आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज होता है जो कि आपके बालों को कंडीशन भी करता है, रिपेयर भी करता है, बालों की इलास्टिसिटी को भी बूस्ट करता है। अब यहाँ पे आप पानी डालिए। पानी डालने के बाद हमें इसको गैस पे रखना है और अच्छे से पकाना है। जब चावल अच्छे से कुक हो जाता है और ये जो है पानी थोड़ा सा कम हो जाता है, तब तक हमें इसे पकाना है, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर जो भी एसेंस है, जो भी गुडनेस है, वो पानी में आ जाए। तो अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये रिड्यूस होकर हाफ हो चुका है, चावल अच्छे से कुक हो चुका है। अब क्या करना है आपको कि इसको ग्राइंड करके एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको स्ट्रेन भी कर लीजिए ताकि जो भी चंक्स हो, रेजिड्यू हो, सब निकल जाए। अभी मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया है। अच्छा, हेयर मास्क स्ट्रेन करने के लिए मैं मसलिन क्लॉथ यानी मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करती हूँ। तो हमारा ये स्ट्रेन भी हो चुका है। अब क्या करना है कि इसको आपको अपने बालों में लगा लेना है, लेकिन आपके बाल साफ़ सुथरे होने चाहिए। गंदे बालों में अगर आप लगाएंगे तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप इसको लगा रहे हों तो आपके बाल साफ़ सुथरे हों, और पूरे बालों की लेंथ में लगाना है और स्कैल्प में भी लगाना है। जब आप इसको स्कैल्प में लगाते हैं तो आपके हेयर फॉलिकल्स अच्छे से नरिश होते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और जब हेयर स्ट्रैंड में लगाते हैं तो आपके जो बाल हैं वो बहुत अच्छे से रिपेयर होते हैं। जो भी हेयर क्यूटिकल में डैमेज हुआ होता है ना, वो रिपेयर होता है। और आप मेरे बाल देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कंडीशन हो गए हैं। तो इस हेयर मास्क को लगा के मैंने 4 घंटे के लिए छोड़ा, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लिया, और इसको लगाने के बाद बाल इतने अच्छे से मैनेजेबल हो जाते हैं ना कि आपको ज़्यादा कॉम्ब करने में दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा हेयर लॉस भी नहीं होगा। कई बार बाल उलझते हैं इसलिए ज़्यादा हेयर लॉस होता है, और आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है बालों में इसको लगाने के बाद। और इसको लगाने के बाद आपके बाल कम से कम 5-6 दिन तक इतने अच्छे रहने वाले हैं ना कि आपको लगेगा कि अभी हेयर मास्क लगाया हुआ है। यकीन करिए, जब भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ ना, बाल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी रहते हैं, हाइड्रेटेड भी रहते हैं, और साथ ही साथ बालों में बहुत दिनों तक मॉइस्चर बना रहता है। ऐसा लगता नहीं है कि बालों से मॉइस्चर जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है ये आपके बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है, जो आपके बालों का मॉइस्चर लॉक करने का काम करता है। ये आपके बालों का जो मॉइस्चर लॉस है, जो आपके बालों का मॉइस्चर निकल जाता है, उसको प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत दिनों तक हाइड्रेटेड रहते हैं, मॉइस्चराइज्ड रहते हैं। तो अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई पोरोसिटी है, आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई, रफ और डैमेज टाइप के लगते हैं, तो आप इन सारे टिप्स को फॉलो करिए। देखिएगा आपके बालों की पोरोसिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, आपके बालों का टेक्सचर इंप्रूव होगा, आपके बाल बहुत अच्छे से रिपेयर होंगे और बाल ग्रो करेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को मेरी, तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, आपके एक एक लाइक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।